तो नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक और स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं एक कंपनी का। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और अगर मैं दूसरा फैक्ट बताऊं इस कंपनी का, तो जो इसके पीयर्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं है, तो जिससे ये कंपनी को बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव से एक एनालिसिस है। और कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ठीक है, KPL इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। अब बिजनेस ओवरव्यू में आए तो ये जो सेक्टर में इसका कामकाज है वो सेक्टर है पेट्रोकेमिकल। अब ये पेट्रोकेमिकल में भी बहुत एक नीश में काम करती है, जो कि ये एक बनाती है PIB करके फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखिए PIB। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप इसकी 916 करोड़ है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PIB इन इंडिया है। और इसके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, IOC हो गया, ये इनकी क्लाइंटेल लिस्ट में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो नीना भद्रश्याम कोठारी इनकी चेयरपर्सन है, और दूसरा अर्जुन डी कोठारी इनके MD हैं, और M राजवल एक इनके गोल्ड टाइम डायरेक्टर हैं। एक मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको। जो नीना भद्रश्याम कोठारी हैं वो मुकेश अंबानी की सिस्टर हैं। जी हाँ, वो मुकेश अंबानी की सिस्टर हैं, और जिससे अर्जुन बी कोठारी उनके नेफ्यू आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंपनी शुरू हुई थी 1919 में, और कंपनी अंडर कोठारी ग्रुप शुरू हुई थी, जो कि एक कॉन्ग्लोमेरेट है। और 1976 में लेट BH कोठारी जी ने ग्रुप को डाइवर्स करा था बहुत सारे सेक्टर्स में। शुगर, पावर, अल्कोहल, पेट्रोकेमिकल, ग्रीन एनर्जी, एग्रो फार्मिंग, और भी बहुत जगहों पे इन्हें डाइवर्स करा था ये। अब हम बात करेंगे कि जो PIB है, PIB का अगर हम फुल फॉर्म पूछे तो होगा पॉलीब्यूटिलीन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बट उसका नाम होता है पॉलीब्यूटिलीन। और जो वो यूज होती है ऑटोमोटिव्स के लिए, केबल इंसुलेशंस के लिए यूज होती है, एडेसिव्स के लिए यूज होती है, यहाँ जैसे लुब्रिकेंट्स लिखा है उसके लिए यूज होती है, और कॉस्मेटिक्स में यूज होती है पॉलीब्यूटिलीन। तो आप देख सकते हैं PIB का यूज क्या क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोकेशन की बात करते हैं कि इनके प्रोडक्शन प्लांट्स कहाँ हैं, इनके ऑफिस का। अब अगर हम इनके प्लांट्स की बात करें तो इनके अभी करंट 3 मेन प्लांट्स हैं, जो कि मनाली, चेन्नई और तमिलनाडु में पड़ते हैं। और इनके अगर हम ऑफिस की बात करें तो इनके 2 मेन ऑफिस चेन्नई और तमिलनाडु में हैं। और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है मेजर कॉन्टिनेंट्स में। एशिया, अमेरिका, यूरोप, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में इनका मेजर एक्सपोर्ट रहता है। और भी काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में है इनका एक्सपोर्ट। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब मुझे एक चीज़, जिस चीज़ ने अट्रैक्ट करा और इस कंपनी को इस वीडियो में लाने के लिए, कि प्रमोटर होल्डिंग 71% है। और जैसे कि आप इस ये वाली डेटा में देख सकते हो कि पिछले 7-8 सालों से इनकी प्रमोटर होल्डिंग सेम ही रही है। प्रमोटर होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि प्रमोटर्स को अपने वेंचर, अपनी कंपनी में भरोसा है कि आगे जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात लगी प्रमोटर्स के लिए, और एक ही तरीके का के लिए सिक्योरिटी नेट है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम छोटा सा सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करा था, KPN सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और जिसने 91% ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड्स मीट करी थी। इंडिया में PIB की डिमांड 15% से इंक्रीज हुई है 23-24 में फाइनेंशियल ईयर। अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम इस पीयर्स की बात करें तो इनके पीयर्स आ जाएंगे MR सिलिकॉन, केमिक्स केमिकल्स। और ये मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं है, ये एज अ मर्चेंट काम करते हैं, इंपोर्ट करके सप्लाई करते हैं। ये मैन्युफैक्चर नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये सिर्फ एज अ मर्चेंट इंपोर्ट और सप्लाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
एक चीज़ जो इफ़ेक्ट कर सकती है इस इंडस्ट्री को बोल रहे हैं इस कंपनी को, वो है रशिया यूक्रेन टेंशंस, यूएस से टैरिफ्स। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं वोलेटिलिटी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 6-8 महीनों में। और यूरोप ने भी 3% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है। 3 टेबल लगाए हैं आपको समझाने के लिए कि मार्केट साइज 657 बिलियन ऐसे यूएस ने प्रेडिक्ट करा है। बाई 2030 यूएस ने फोरकास्ट करा है कि वो 100 बिलियन के आसपास पहुंचने वाले हैं। ग्रोथ रेट इनकी 7.3 है। ये चीज़ देखने के लिए है कि जो इनकी CAGR है वो 7.3% से ऊपर जा रही है, जो कि डिसेंट अमाउंट है। हमें इंडिया के अंदर पेयर्स नहीं मिल रहे, तो कंपेटिटर्स कौन है? तो ये ग्राफ आपको दिखा सकता है। जो आपको डार्क में दिख रहे हैं, जो ये वाला है पार्ट, ये चाइना है पूरा। तो आप देख सकते हो चाइना कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है PIB सेक्टर्स में, PIB में इन्वॉल्व है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एशियन स्पेसिफिक रीजन कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। 51% कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कि एक अच्छा बड़ा नंबर है। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स की तरफ आ जाते हैं। अगर हम करंट PE की बात करें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, तो वो 25 के आसपास रिवॉल्व हो रहा है। वहीं कोठारी पेट्रोकेमिकल 12 से 13 के बीच में है। लास्ट 19 से 20 सालों का एवरेज हमने देखा है, तो 12 से 13 के बीच में है। और करंट KPL का PE चल रहा है 14.5, तो हल्का सा ओवर प्राइस्ड है, बट ठीक है, उतनी कोई मेजर इशू नहीं है। बट अब बहुत लोग बोलेंगे कि करंट 25 चल रहा है और KPL का 14 कैसे आ गया? नोटिस करें तो KPL एक बहुत ही नीच सेगमेंट में आती है कि पेट्रोकेमिकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें से PIB जो होती है, जो KPL बनाता है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। वो मुश्किल से 20% ही होगा वो टोटल पेट्रोकेमिकल का, 20 होगा, 20 से भी कम होगा। तो इसलिए KPL की PE हम उसके पिछले 20 सालों की PE से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम डिविडेंड की बात करें, तो डिविडेंड कंपनी ने कोविड ईयर, आप ये 2020 देख सकते हो, तो कंपनी ने कोविड के बाद से डिविडेंड देना बंद कर दिया, क्लोज टू नेग्लिजिबल। ये 19-16% अगर आप कंपेयर करो, 85, 85, 75, 64 इन परसेंटेज से कंपेयर करो तो नेग्लिजिबल ही है। बट एक अच्छी बात है, डिविडेंड गिर रहा है बट EPS और नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड रेशियो गिर रहा है बट कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रही है, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए है। वो कंपनी शायद जो प्रॉफिट्स है वो केपेक्स के लिए रखे होंगे, रिजर्व्स में डाले होंगे कंपनी ने, बट उनका मेन जो बिजनेस है नेट प्रॉफिट्स वो बढ़ रहा है, तो कंपनी अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैट की बात करें, पैट एक काफ़ी अच्छा फैक्टर मुझे लगता है किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए, क्योंकि वो इन हैंड प्रॉफिट दिखाता है पूरा। इस प्रॉफिट से कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई एप्रिसिएशन नहीं होगा, ये प्रॉफिट ये सब कटने के बाद मिलता है। तो ये मैंने पिछले 7 साल का डेटा है, 7 साल के डेटा से देख सकते हो कि प्रॉफिट खुद कितना बढ़ रहा है, खुद इंक्रीज हुआ है, एक भी साल डिक्रीज नहीं हमने देखा है ये प्रॉफिट। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का EPS बढ़ रहा है। कंपनी ने डिविडेंड देना कम कर दिया है क्योंकि वो रिजर्व है अपने, जो कि ठीक है। और अगर हम टैक्स की बात करें तो करेंटली कंपनी पे 0.1 डेट है, जो 0.01 डेट है, जो कि कोई बड़ा इश्यू नहीं। और ये कंपनी का रिकॉर्ड है, ये हमेशा अंडर लो डेट ही कामकाज है इनका, कभी डेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो, अब हम कैश फ्लो काफ़ी अच्छा किसी कंपनी का कोर पर्सपेक्टिव है। कैश फ्लो देख के हम बता सकते हैं कि कंपनी कैसा बिहेव करेगी। तो ये कैश फ्लो मैंने पिछले 4 साल का यहाँ पर अटैच कर दिया है, 2024 से 2021 तक। अब इसका एनालिसिस मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखें, तो वो कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट
बना रही है तो उसका मतलब है वो अपनी कोर बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक तरीके से आपकी कोर प्रॉफिटेबिलिटी चेक करती है। कोर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपने एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट मैंने इनकी बैलेंस शीट से चेक करा था तो कोई लॉस छुपाना या लॉस रिकवरी नहीं कर रही है। कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। WIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कंपनी एक तो इनमें डेट नहीं है, और कंपनी एक्सपेंडिचर भी कर रही है, तो कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें। बोरोइंग्स जो हो चुकी है इनकी वो इंक्रीज हो चुकी है। बोरोइंग्स भी नहीं, रीपेमेंट, तो वो इनकी इंक्रीज हो चुकी है। बट हमने पीछे यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो देखा, ठीक है, हल्की सी बोरोइंग्स इंक्रीज हुए हैं, वो सेटल हो जाएगा बाय द ईयर एंड, उसकी कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। पीयर्स की बात करें, जो मेन सेगमेंट था पीयर्स, तो कंपनी के कोई स्पेसिफिक पीयर्स है नहीं इस नीश में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी, बट इस नीश में KPL के अलावा और कोई नहीं है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। ठीक है, और KPL लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PIB है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और अगर हम वैसे पीयर्स की बात करें तो डिज़ायर केमिकल, केमिक्स केमिकल, सिद्ध केमीप्लास्ट प्राइवेट, तो ये इनके पीयर्स आ जाते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इनके लिस्टेड नहीं है, ये किसी भी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो। तो एक तरीके से हमें एक 1 स्टेप एडवांटेज मिल जाता है। और अगर हम इन कंपनियों की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये चीज़ याद रखनी, KPL मैन्युफैक्चरर है और ये मर्चेंट्स है। ये इंपोर्ट करके सप्लाई करते हैं, ये बनाते नहीं हैं। ये कंपनीज PIB बनाती नहीं है, ये इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करती हैं। तो हम अगली लास्ट स्लाइड में चलते हैं, कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें इस वीडियो का, तो KPL ने अपनी प्रेजेंस चाइना एज वेल एज साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी बनाई है। और KPL का चाइना और एशियन मार्केट में होने के बावजूद ये कोरिया, जापान और चाइना के PIB मेकर से ये compete नहीं कर पा रही है। सिंस वो बहुत ही लो रेट्स में सप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये टफ कंपटीशन मिल रहा है KPL को। कंपनी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एडॉप्शन है वो बढ़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बढ़ा है, बट यूसेज जो होता है, PIB का यूसेज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था PIB EVs में यूज़ होता है, वायर इंसुलेशंस में यूज़ होता है, एडेसिव्स में यूज़ होता है। तो एक तरीके से PIBs की रिक्वायरमेंट स्टेगनेंट ही है। EV की ग्रोथ बढ़ी है, बट PIB स्टेगनेंट रहा है। ठीक है, ऑटोमोटिव बहुत छोटा पार्ट है PIB का, क्योंकि पूरी PIB बहुत अलग अलग जगहों में है, तो उससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कंपनी को। और स्टेक होल्डर्स ने एक और चीज़ बोली है कि वो सीलेंट और एडेसिव सेगमेंट में उनको पोटेंशियल दिख रही है, तो जिससे PIB की डिमांड भी इंक्रीज होती दिख रही है हमें इन नियर फ्यूचर। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, और थैंक यू। और वीडियो ख़त्म होने से पहले वापस एक और बात कि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं है, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। और किसी भी निवेश करने से पहले आप अपनी वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। थैंक यू।